हमें या अन्य किसी को भी, अगर सभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को या अपनी साधनात्मक जो है यात्रा को अगर अप्सरा की साधना से अगर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो उसमें हमको किस प्रकार से लाभ हो सकता है, अथवा हमको क्यों अपनी आध्यात्मिक यात्रा अथवा अपनी साधनात्मक यात्रा को अप्सरा साधना से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप साधना के मार्ग पे उतरते हैं, आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके सामने जो सबसे कठिन टास्क होता है, सबसे कठिन जो आपका मार्ग होता है, उसमें मार्ग का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है आपकी आर्थिक स्थिति का जो है कमज़ोर होना। क्योंकि जब आप आध्यात्म में या साधना में अपना पूरा समय देना चाहते हैं, पूरा जो है ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला जो आपके सामने समस्या उभर के आता है वो होता है आर्थिक समस्या। क्योंकि साधना के लिए भी हमारा ये जो भौतिक शरीर है, इसको हष्ट पुष्ट रखने के लिए कुछ ज़रूरी आहार यानी भोजन जो है इसके लिए आवश्यक होता है। अगर हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती अथवा उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आपकी जो साधना है फिर वो बीच में रुकने लगती है या फिर नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आपकी जो भौतिक शरीर की आवश्यकता है उसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर साधना में आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे, साधना आपकी निरंतर रूप से नहीं चलेगी और उसी में आपके जो तमोगुणी कर्म होते हैं उनका भी आपको भोग करना होता है। तो उनसे आपके तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वह समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं और आपकी साधना में बाधा बनने लगती हैं। और जब अगर आपकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, जो कि भौतिक शरीर की आवश्यकताएं हैं स्वस्थ रखने के लिए, अगर यह आपकी एक निश्चित मात्रा में पूरी होने लगती हैं तो या उनका कोई स्रोत रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके जो कर्म भोगने होते हैं, जो कि कर्म तमोगुणी कर्म चाहे वो पिछले जन्मों के हों अथवा वर्तमान जन्म के हैं, उनको भोगने में आपको थोड़ी सी आसानी रहती है कब, जबकि आप भौतिक आवश्यकताएं आपकी पूरी होती रहती। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस साधना से आप अपनी आध्यात्म का अथवा साधनात्मक यात्रा आप प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको आय का एक स्रोत आपका ज़रूर बन जाता है, अथवा आर्थिक स्थिति से कम इतनी आवश्यक वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाती हैं कि जिससे कि आप अपनी भौतिक शरीर की जो आवश्यकताएं हैं, निश्चित मात्रा में जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकें। इस साधना का बहुत ही कह सकते हैं चमत्कारिक प्रभाव होता है। इसलिए अगर आप आध्यात्म का अपने जो प्रारंभ है, शुरुआत आध्यात्मिक यात्रा की जो है, जो भी अगर आप इस साधना से करते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपकी आय के स्रोत अथवा आपकी आवश्यकताओं का एक निश्चित सीमा, निश्चित दायरा बन जाता है, जो कहीं न कहीं से आपको प्राप्त होता रहता है, कहीं न कहीं से आपको प्राप्त होता रहता है और वह निरंतर रहता है। इस साधना की यह विशेष चमत्कारिक गुण होता है, जिसके कारण कि हम भी जो है इस साधना को, अगर कोई साधक करना चाहता है तो उसकी मदद करते हैं कि हाँ, आप इस साधना को करके जो है आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। जब आपकी भौतिक आवश्यकता पूरी होती रहती है तो फिर साधना में आगे बढ़ने में, साधना में अपना संपूर्ण समय देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर भौतिक आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं होती हैं तो फिर आप साधना में आगे बढ़ पाना आपका बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, जो कि स्वयं अगर आप विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा दिक्कत अथवा समस्या आपको
हो सकती है अगर आपकी भौतिक आवश्यकता एक निश्चित मात्रा में पूरी नहीं होती है तो ये जो अप्सरा की साधना है, इस साधना से ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से आपकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी होती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। हमसे जुड़े जितने भी साधक हैं अथवा साधिकाएँ हैं जो कि इस साधना को करके आगे जो लोग बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, उनकी अनुभव उनके द्वारा साधना जो है, जब वो साधना कर रहे होते हैं उस दौरान जो उनके अनुभव आए हैं अथवा उनकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है या अथवा उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही है, उन सभी अनुभवों को हमने चैनल पे डाला हुआ है, जिसको कि आप सुन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ जो उनका खुद का अनुभव है उसको उन्होंने अपना शेयर किया है, जो कि आप सुन करके यह महसूस कर सकते हैं कि यह साधना करके, यानी इस साधना को करते हुए अगर आप आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहेंगे तो यह एक प्रकार से आपको सहयोग करता है कि आप साधना में आगे बढ़ें और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी साधना में दे सकते हैं। यह साधना का जितना मतलब कह सकते हैं कि तारीफ़ किया जाए इस मामले में उतना कम है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए